Hello everyone. Today we are going to complete Punaravartanam 2 of our GSEB Sanskrit textbook. It is Sem 1 Sanskrit textbook. Number 1. Copy the following words. यहाँ पर जो वर्ड्स दे रखे गए हुए हैं इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉपी करना है, देख देख करके लिखना है। नोटबुक में लिख सकते हैं इसको। फर्स्ट नंबर शुंडा, सेकेंड सृष्टि, थर्ड करड़ाव, फोर्थ पुच्छम पुच्छम, फिफ्थ क्रीडति, सिक्स्थ अद्य, सेवेंथ ह्यः, एट्थ स्वः। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो चैप्टर हमने सारे पढ़े हैं उन्हीं में से ये रिवीजन वर्क होता है, तो हमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ज्वाइन ए विथ बी एप्रोप्रिएटली। ए कॉलम को बी नंबर से ज्वाइन करना है सुटेबल वर्ड के साथ। ए नंबर और बी नंबर को ज्वाइन करना है। नंबर 1 हस्ती। हस्ती को हम किससे करेंगे? दैवी सृष्टि, चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ था। सेकंड नंबर कदली सदृशी। कदली सदृशी को किससे करेंगे? शुंडा, जो पोयम में आया हुआ है। थर्ड नंबर उदरम। तो थर्ड नंबर को हम उदरम को भांडाकारम, यहाँ पे भांडागारम लिखा हुआ है, मिस्टेक है, भांडाकारम मतलब बर्तन के आकार का। और फोर्थ नंबर करड़व। करड़व सूर्पाकारव करड़व, चैप्टर में आया हुआ था, हमने पढ़ा था। फिफ्थ नंबर दंतव, तो दीर्घव दंतो, चैप्टर के बेस पर ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। थर्ड नंबर सेलेक्टिंग द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द एलिफेंट। ब्रैकेट में से वर्ड सेलेक्ट करके आपको एलिफेंट के पार्ट लिखने हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में वर्ड्स दे रखे गए हुए हैं, शुंडा, दंतः, करड़ः, उदरम, पादः, पुच्छम, नेत्रम। तो बॉडी पार्ट हमें बताना है और हम सबको बहुत अच्छे से मालूम है ये। तो सबसे पहले क्या है ये? नेत्रम और दंतः, शुंडा, करड़ः, उदरम, पेट को उदरम बोलेंगे, पुच्छम टेल यानी कि पूंछ, पादः पैरों को क्या बोलेंगे? पादः। तो ये हमारा हो जाता है रिवीजन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवीजन फोर्थ। थिंक एंड राइट एप्रोप्रिएट वर्ड्स इन द फॉलोइंग एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो एप्रोप्रिएट वर्ड्स इन द फॉलोइंग एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो ये सप्तवासरः चैप्टर 6 हमने पढ़ा हुआ था, तो अगर नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ लेंगे तो हमें इजीली ये समझ में आ जाएगा। यहाँ हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। चैप्टर 6 सप्तवासरः के बेस पर ये क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ अद्य सोमवासरः। अद्य का मतलब आज और ह्यः मतलब बीता हुआ कल, और स्वः मीन्स आने वाला कल। तो यहाँ पर अद्य सोमवासरः, अगर आज सोमवार है तो ह्यः यानी यस्टरडे, यस्टरडे यानी जो कल बीत गया, जो चला गया, वो क्या था? वो था ह्यः रविवासरः। और स्वः, स्वः जो आने वाला मतलब टुमारो, जो आएगा वो क्या होगा? मंगलवासरः। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। अद्य का मतलब आज, ह्यः मीन्स यस्टरडे जो बीत गया, और स्वः टुमारो जो आने वाला है। अब यहाँ पर ह्यः, अगर जो बीत गया दिन वो बुधवासरः, बुधवार था, वेडनेसडे था, तो अद्य, अद्य क्या होगा? गुरुवासरा, और
आने वाला दिन स्वः शुक्रवासरः। नेक्स्ट यहाँ पर ये मिस्टेक था, इसको यहाँ पर बॉक्स में होना चाहिए था शनिवासरः, और चैप्टर के बेस पर भी हम कर रहे हैं तो चैप्टर में भी यहाँ पर हमने शनिवासरः किया हुआ है, तो इसको हमने करेक्ट कर लिया है। तो स्वः शनिवासरः, अगर आने वाला कल शनिवार है तो अद्य क्या होगा, अद्य शुक्रवासरः, और ह्यः जो उसके पहले का दिन था वो गुरुवासरः। तो अगर ये समझने में कुछ मुश्किल आई हो तो इसके लिए चैप्टर 6 हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे एक बार से। 5th नंबर क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग पिक्चर ज्वाइन द नाउन ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ब्स एंड फ्रेम द सेंटेंसेस। इन द फॉलोइंग पिक्चर, इस पिक्चर में ज्वाइन द नाउन ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ब्स, यहाँ पर वर्ब यानी कि क्रिया दे रखे हैं। क्रिया मतलब किसी कार्य का होना, जो वर्ड बताते हैं उसको वर्ब बोलते हैं या फिर क्रिया बोलते हैं। तो नाउन को ज्वाइंट करना है, और नाउन की पिक्चर यहाँ पर है। नाउन में कुछ आपको दिखाया नहीं गया तो पिक्चर से ही आपको वर्ड बनाना है। तो आपको सेंटेंस बनाना है यहाँ पर, कैसे, वर्ब को नाउन के साथ जोड़ करके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पतति वर्ड दे रखा गया हुआ है। पतति मतलब गिरना। क्या पतति, फलम पतति, तो हमने यहाँ पर लिखा फलम पतति। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर एक बालक बैठा हुआ है और क्या कर रहा है बालक, उपविशति। उपविशति वर्ड लिखा हुआ है तो हमने क्या लिखा, बालकः उपविशति। फिर थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर पिबति। कौन पी रहा है, कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, कुछ भी पी सकते हैं। तो ये क्या है, डॉग। डॉग को श्वानः हम बोलेंगे संस्कृत में, तो श्वानः पिबति। फिर नेक्स्ट है 4th नंबर क्रीडति। क्रीडति यानी खेलना, तो कौन खेल रहा है, बालः क्रीडति, बालः क्रीडति। फिर 5th नंबर पर है चरति। चरति कौन चर रहा है, धेनवः या धेनु यानी कि गाय, धेनवः चरति। फिर 6 नंबर पर लिखति कौन लिख रहा है, बालिका यानी गर्ल, बालिका लिखति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। इनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो नंबर वाइज इसको हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, काकः सुवर्ण हारम अपहरति। यहाँ पर हमने नंबरिंग कर ली है ऑलरेडी यहाँ पर, तो देख लेते हैं सबसे पहले चैप्टर में क्या आया था। जो हमने चैप्टर पढ़ा हुआ था उसमें सबसे पहले क्या आया हुआ था, सबसे पहले आया था सर्पः एकम शावकम खादति। सांप ने एक बच्चे को खा लिया था। फिर 2nd नंबर पर क्या आया था, जो 3rd नंबर पर लिखा हुआ है वो हमने 2nd नंबर मेंशन कर रखा हुआ, काकः नदीम प्रतिम गच्छति। 2nd नंबर पे हमने लिखा है काकः नदीम प्रति गच्छति। तो ये किस चैप्टर से, काकस्य चातुर्यम चैप्टर हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8 काकस्य चातुर्यम। तो उस चैप्टर को हम अगर ओपन करके देखेंगे तो वहाँ से नंबर वाइज जो चीज़ें आई हुई हैं वो हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी नंबरिंग करी है, तो देख लेते हैं। 1st नंबर पे हमने किया है सर्पः एकम शावकम खादति। 2nd नंबर काकः नदीम प्रति गच्छति। 3rd नंबर हमने क्या लगाया है, तत्र राजकुमारी स्नानम करोति। 4th नंबर काकः सुवर्णहारम अपहरति। और 5th नंबर अधुना सुखेन वसामि। तो ये चैप्टर में यही सीक्वेंस है, इसी प्रकार से हमें नंबर वाइज लिखना है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, पुनरावर्तनम 2, और इसी के साथ हमारी ये बुक भी कंप्लीट हो जाती है।
थैंक यू, टेक केयर.